बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है फंक्शंस का, और हमने बताया था कि फंक्शंस ऐसा कोड सेगमेंट होता है जिसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। उस कोड सेगमेंट को उठा के हम एक फंक्शन बना देते हैं और उस फंक्शन का एक डिस्क्रिप्टिव नाम रख देते हैं। इस फंक्शन के अंदर जब हम इसको बार बार कॉल करेंगे, हम इससे एक काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड का फंक्शन है, तो उसने क्या करना है, दो वेरिएबल्स को ऐड करना है। अब हम उसकी एग्जांपल बनाते हैं ऐड 2 + 3। तो क्या ये ऐड का फंक्शन हमेशा 2 + 3 ही करेगा? नहीं, ऐड के फंक्शन को हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल पास कर सकते हैं जिनके ऊपर वो फंक्शन कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इसी तरह वो फंक्शन कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट वापस भी भेज सकता है, जिसको हम कहते हैं उस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू। तो हम फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स भेज के, और हम उससे कोई रिजल्ट रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो हम जुपिटर नोटबुक की तरफ जाते हैं और इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम जुपिटर नोटबुक में देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो ऐड का फंक्शन है, जिसमें हम दो वैल्यूज़ लेते हैं a और b, और इनका सम करके हम रिज़ल्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो इस फंक्शन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, लिहाजा हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको दो वेरिएबल्स भेजेंगे जिनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। एक वेरिएबल 3 है और दूसरा वेरिएबल 5 है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फंक्शन इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमें रिज़ल्ट भेज देगा। उसका जो रिज़ल्ट रिटर्न होगा उसको हम रिज़ल्ट वेरिएबल में रखते हैं। तो जो भी फंक्शन ने वैल्यूज़ रिटर्न करनी है, हम उनको इक्वल टू ऑपरेटर रख के किसी वेरिएबल में डलवा सकते हैं, और बाद में फिर उस वेरिएबल को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब इस कोड सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिला 8। तो हुआ क्या, हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया, उसको हमने 3 और 5 भेजा, उससे 3 और 5 को ऐड करके हमें रिटर्न कर दिया। वो उसकी रिटर्न्ड वैल्यू को हमने रिज़ल्ट में रख दिया और फिर रिज़ल्ट को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास 8 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर का स्क्वायर लेते हैं, तो एक सिंगल वेरिएबल को हम पास करेंगे और उसका स्क्वायर रिटर्न कर देंगे। तो इसको हमने फंक्शन को पहले डिफाइन कर लिया, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई। और अब हम जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर हम एक नंबर पास करेंगे जो कि 5 है, और ये फंक्शन उस नंबर का स्क्वायर करके हमें रिटर्न करेगा, जिसको हम रिज़ल्ट में स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही हमने इस कोड सेल को एग्जीक्यूट किया तो उसने स्क्वायर के फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर 5 को एज अ पैरामीटर भेजा, जिसका स्क्वायर होके मेरे रिज़ल्ट रिटर्न हो गया।